साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाथ अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं साथियों, वह वीडियो हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसके माध्यम से यह पता लगता है कि आज भी हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के साथ कोई भी अन्याय या हमारा उत्पीड़न करने का मामला बिल्कुल भी छोड़ा या उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी हाँ साथियों, नहीं किया जा सकता। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूँ साथियों, वह विषय उत्तर प्रदेश यानी यूपी में बहुत ही लोकप्रिय और चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ साथियों, लोकप्रिय और चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, आप लोगों ने भी आए दिन सुनते होंगे अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या साथियों अपने व्हाट्सएप या फेसबुक अपने दोस्तों और सगे साथियों के उससे पता लगता होगा कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी में बुलडोजर ने भूमाफियाओं और अतिक्रमण करने वालों की नींद हराम कर रखी है। तो साथियों, आज मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ पेश कर रहा हूं, उस वीडियो में मैं यह दिखाने की कोशिश करूंगा और यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि साथियों, क्या कहीं वह बुलडोजर कहीं किसी गलत हाथ में जाकर या किसी गलत संस्था या उस बुलडोजर का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। जी हाँ साथियों, गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, किसी को सताया तो नहीं जा रहा, किसी को उत्पीड़न तो नहीं किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, ऐसा ही एक किस्सा सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है कि साथियों, जो आज का जो मेरा यह जो वीडियो का शीर्षक है उसका नाम भी है बुलडोजर माफियाओं की जगह ढा रहा है गरीब दलितों के घर। साथियों, कानपुर चौबेपुर में लेखापाल को घूस नहीं देना एक गरीब दलित ग्रामीण को पड़ गया है भारी, क्योंकि क्षेत्रीय लेखापाल ने दलित के घर पर बुलडोजर चलवा दिया है। चौबेपुर के गांव महाराजपुर में 70 वर्षीय राजाराम गौतम के निर्माणाधीन मकान पर लेखापाल ने बुलडोजर चलवाकर मकान को गिरवा दिया है। वहीं मकान के मालिक राजाराम गौतम ने बताया कि 26 मार्च को, जी हाँ साथियों, यह मामला ज़्यादा पुराना नहीं है, ये पिछले मार्च का मामला है। जी हाँ साथियों, 26 मार्च को जब वह मकान ग्राम प्रधान की स्वीकृति लेकर बनवा रहा था, तभी वहाँ पर लेखापाल, जिसका नाम शैलेंद्र श्रीवास्तव है, आए और मकान निर्माण का काम रोक देने के लिए कहा, और जिसके चलते दलित राजाराम गौतम ने अपने निर्माणाधीन मकान का काम वहीं पर रुकवा दिया। जी हाँ साथियों, और फिर वही लेखापाल शैलेंद्र श्रीवास्तव 28 मार्च को फिर दलित राजाराम गौतम के पास आया और राजाराम गौतम से 2 लाख रुपए की मांग की, मगर जब दलित राजाराम गौतम ने घूस के तौर पर 2 लाख रुपए देने से मना कर दिया, तो लेखापाल ने बीते दिनों पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर बिना किसी नोटिस के जेसीबी द्वारा निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त करवा दिया गया। वहीं नायाब तहसीलदार बिलौर अलक शुक्ला ने बताया कि गिराए जाने वाला मकान ग्राम सभा की ज़मीन पर है। मगर अब सवाल यह उठता है साथियों कि यदि दलित राजाराम गौतम का मकान ग्राम सभा की ज़मीन पर है, तो जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई है कि साथियों, उस ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ दलित 70 वर्षीय राजाराम गौतम के मकान के अलावा आगे पीछे आजू बाजू दाएं बाएं सैकड़ों हजारों मकान हैं। मगर साथियों, केवल और केवल राजाराम गौतम को ग्राम सभा की ज़मीन पर बताकर उस दलित राजाराम गौतम के निर्माणाधीन मकान को गिरवा दिया गया है। जी हाँ साथियों, गिरवा दिया गया है। वहीं यदि दलित राजाराम गौतम के निर्माणाधीन सभा के ज़मीन पर है, तो उसके आसपास वाले मकान क्यों नहीं गिराए गए। वहीं जब ग्राम प्रधान से बात करने के लिए फ़ोन लगाया गया, तो ग्राम प्रधान ने
अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, जिससे उसका पक्ष नहीं रखा जा सका है। वहीं मौके पर नायब तहसीलदार, लेखापाल व कानूनगो पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। जी हाँ साथियों, मौजूद रहे। साथियों, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि साथियों, कोई भी कानून, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, यदि वह सही हाथों में और सही न्यायपालिका और सही लोगों के हाथ में चला जाए तो उसका सही और दुरुस्त और सही उपयोग किया जा सकता। मगर साथियों, कोई भी कानून, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर यदि किसी गलत हाथों में चला जाए, किसी गलत संस्था के हाथों में चला जाए तो उस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, किया जा सकता है। जैसे कि 70 वर्षीय दलित युवक राजा राम गौतम अपना मकान बना रहा था। जी हाँ साथियों, मकान बना रहा था। उसके निर्माणाधीन मकान के कार्य पर जाके वहाँ के लेखापाल, जिसका नाम शैलेंद्र श्रीवास्तव है, उसने उस दलित को आदेश दिया कि इस काम को रोक दो, तुम अवैध निर्माण कर रहे हो जो कि गलत है, मेरे को 2 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा मकान गिरा दूंगा। मगर साथियों, जब वह ग्रामीण दलित 70 वर्षीय राजा राम गौतम ने 2 लाख रुपए की रकम श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव को देने से मना कर दिया, तो शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के उस राजा राम नामक दलित युवक का मकान जेसीबी और पुलिस फोर्स बुलाकर इनकी मदद से उसके निर्माणाधीन मकान को गिरा दिया गया है। और साथियों, जहां जब यह बात फैल गई, यह बात मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर हो गई, तो उस शैलेंद्र श्रीवास्तव नामक लेखापाल ने यह आरोप लगा दिया कि राजा राम गौतम जो मकान बना रहे हैं यह ग्राम सभा की ज़मीन पर है। जी हाँ साथियों, गरीब राजा राम गौतम का मकान का निर्माण ग्राम सभा की ज़मीन पर हो रहा है। मगर जब राजा राम गौतम का मकान ग्राम सभा की ज़मीन पर हो रहा है तो वहाँ पर तो सैकड़ों मकान और बने हुए हैं। साथियों, अब सोचने और समझने की बात यह है कि वहाँ पर जो सैकड़ों मकान पहले से ही बन गए हैं, आखिर उनका निर्माण उस ग्राम सभा की ज़मीन पर कैसे हो गया, किसने करवाया गया, किसकी रहनुमाई में हुआ। मगर जब एक दलित अपना वहाँ पर मकान बना रहा था तो उस मकान की एवज में वहाँ के लेखापाल ने उस दलित युवक राजा राम गौतम से 2 लाख रुपए की मांग की, जो ना दिए जाने पर उस गरीब का मकान गिरा दिया गया है। जी हाँ साथियों, गिरा दिया गया है। साथियों, क्या यह साबित नहीं करता है कि आज भी हम बहुजन, दलित और अति दलित आज भी लगभग आज़ादी के 74-75 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्वच्छ और साफ हवा में सांस नहीं ले सकते। आज हम भी अपने घर मकान को सही प्रकार से या नियम के अनुसार अपना मकान नहीं बना सकते हैं, या अपना रहन सहन में बदलाव नहीं ला सकते हैं। यदि हम यह सब करने की कोशिश करते हैं तो आज भी बाहुबल वह चाहे किसी भी रूप में हो, वह आज भी हमें हमारी उसी पिछली दिशा और दशा में ले जाना चाहता है। और यदि उस दिशा और दशा में नहीं जाना चाहता तो उसको घूस के रूप में मोटी रकम देनी पड़ेगी, अदा करनी पड़ेगी, नहीं तो उसका घर मकान दलित राजा राम गौतम की तरह यूं ही गिरा दिया जाएगा। तो साथियों, अब यह देखा जाएगा कि क्या चौबेपुर का प्रशासन, चौबेपुर गांव की पुलिस प्रणाली या वहां की न्यायपालिका उस दलित राजा राम गौतम के ढाए गए मकान और उससे 2 लाख रुपए घूस मांगने की एवज में उस दलित राजा राम गौतम को क्या न्याय दिलाता है। उसका जो अर्धनिर्माणाधीन मकान जो जेसीबी द्वारा गिरा दिया गया है, क्या वहाँ का प्रशासन, वहाँ की न्यायपालिका उस दलित राजा राम गौतम को
उसका मकान दोबारा पुनः बनवा कर देगा, या उस लेखापाल जिसका नाम शैलेंद्र श्रीवास्तव है उसके विरुद्ध क्या प्रशासनिक कार्रवाई करता है, क्या एक्शन करता है, और उस दलित राजाराम गौतम को कैसे और कितने दिनों में न्याय दिलाता है और उसका निर्माणाधीन ढाया गया मकान उसको पुनः बनवा कर देता है या नहीं देता है। तो साथियों, मैं अब अंत में अपने सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों भाइयों से एक प्रार्थना करूंगा कि साथियों, आज का जो मेरा यह वीडियो है, यह वीडियो बहुत ही सनसनीखेज है। या साथियों, बहुत ही सनसनीखेज है। कृपया आप मेरे इस वीडियो को मेरे अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें। और इस वीडियो को जंगल की आग की तरह सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम में सब पर ज़्यादा पहुंचाने का काम करें। साथियों, यही आंदोलन होगा हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों का। यही हमारा आंदोलन यदि सही दिशा और दशा के रूप में काम कर जाएगा तो साथियों, हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों को अपना घर मकान का पुनः निर्माण कराने के लिए 2-2 लाख रुपए की घूस नहीं देनी पड़ेगी, या किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी कि जो हमें अपने मकान या उसका निर्माण या उसकी कुछ साजो सज्जा करने के रूप में 2 लाख रुपए की मांग करने का साहस नहीं करेगा। अंत में एक बार फिर अपने सभी बहुजनों, दलितों और अति दलित भाइयों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।